2013 में क्वींसलैंड म्यूजियम के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एंड्रू उनके हाथ स्कॉर्पियन का एक फॉसिल मिला जो कि आज के भेड़िए जितना बड़ा और विशाल था। देखा जाए तो आज के स्कॉर्पियन ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 इंच के होते हैं, लेकिन यह स्कॉर्पियन 6 फीट भेड़िए जितना बड़ा था। लेकिन यह एक लौता ऐसा फॉसिल नहीं था। उन्हें बिल्लियों जितना बड़े जायंट स्पाइडर मिले और ऑस्ट्रिच जितने बड़े जायंट कॉकरोचेस और एनाकोंडा जितने बड़े मिलीपीड्स और बाज जितने बड़े जायंट ड्रैगन फ्लाइज के फॉसिल मिले। जब इन सभी फॉसिल की कार्बन डेटिंग की गई तब ये डायनासोर के जन्म से करोड़ों साल पहले के थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि उस वक्त में ऐसा क्या था कि ये जो इंसेक्ट थे कि इतने बड़े और विशाल थे। आज से 600 मिलियन साल पहले हमारे पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से चिपके हुए थे, जिसे पेनोटिया सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। इस वक्त में हमारी पृथ्वी बस एक बंजर ज़मीन थी और ना ही कोई जीव था और ना ही कोई पेड़ था और ना ही कोई जीवों को जिंदा रखने वाला परफेक्ट एटमॉस्फेयर था। इस वक्त में ओजोन लेयर लैक होता था, जिसके वजह से अगर कोई जीव जन्म लेने की सोच भी रहा हो तो सन की हार्मफुल यूवी रेज उसे सीधा मार देती थी, डिस्ट्रॉय कर देती थी। लेकिन बायोलॉजी में हमेशा कहा जाता है लाइफ ऑलवेज फाइंड्स इट्स वे आउट टू प्रोलाइफरेट। उस वक्त में लाइफ जमीन पर तो पॉसिबल नहीं थी, लेकिन पानी में ज़रूर थी। धीरे धीरे करके पानी में अमीबा फॉर्म हुआ और उसके बाद अलगी फॉर्म हुई। देखा जाए तो अलगी एक टिपिकल प्लांट है जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक टेक्निक का यूज़ करती है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। जैसे जैसे अलगी फॉर्मेशन का रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज होता गया। पानी के मुकाबले ऑक्सीजन गैस लाइटर गैस है, इसलिए वो ओशन सरफेस से एटमॉस्फेयर में मिक्स होते गया और धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व होती गई। इस प्रोसेस से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तब्दील होता गया। 530 मिलियन साल पहले ओशन में डिफरेंट टाइप के लाइफ फॉर्म काफ़ी कम टाइम में भर उठे, जैसे कि आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, स्पॉन्जेस, एकिनोडर्म्स, पिकाया एक्सेट्रा। और इस टाइम पीरियड को वैज्ञानिकों ने नाम दिया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इस पीरियड में शिकार और शिकारी दोनों का जन्म हो चुका था और इसके साथ एक फूड चेन भी बन रही थी। इस समय समुद्र की सतह पर अलगी और मॉसेस से भरी हुई थी और इस सतह पर ट्रायोबाइट्स रहा करते थे जो कि आज के ज़माने के क्रैब्स के जितने साइज के थे। उनका शिकार करते थे जायंट शिम्स एनोमेलोकैरिस, जिसका साइज 200 सेंटीमीटर था, मतलब 6.5 फीट इंसानों जितने बड़े। उस समय की बायोडाइवर्सिटी सबसे अलग थी। उस समय इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा था, जिसका जवाब आज भी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। उस वक्त में लाइफ और प्लांट सिर्फ ओशन में फॉर्म हो रहा था, ज़मीन बस एक बंजर थी। 460 मिलियन वर्ष पहले ओजोन लेयर बन के तैयार हो गया था। इसका कारण यह था कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बन रहा था उसकी वजह से। इस वक्त में बायोडाइवर्सिटी में शिकारियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और वो शिकारी कोई नॉर्मल साइज के नहीं थे, वो आज के ज़माने के ग्रेट वाइट शार्क जितने बड़े हुआ करते थे। उन शिकारियों से बचने के लिए कुछ जानवरों ने ज़मीन पर अपने पैर रख दिए और आर्थ्रोपोड्स और रेप्टाइल और बाकी के ऑर्गेनिज्म ने अपनी नई दुनिया ज़मीन पर बनाना शुरू कर दी। अलगी जैसे सिंगल सेलुलर बीइंग्स फंगस में तब्दील हो गए। फंगस छोटे प्लांट में और छोटे प्लांट 100 फीट बड़े लंबे पेड़ में तब्दील हो गए और वही 100 फीट लंबे पेड़ एक जंगल में बदल गए। और इस पीरियड को वैज्ञानिकों ने नाम दिया कार्बोनिफेरस पीरियड। एक कहावत है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन तो ज़रूर मरना पड़ता। एक समय में ट्रीज बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ सालों में वो मर भी रहे थे। लेकिन इस वक्त में ट्रीज को डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया अभी तक इवॉल्व नहीं हो चुके थे। इसकी वजह से जो मरे हुए जो ट्रीज थे उसके ऊपर मिट्टी की परत जमती गई और वो जो पेड़ था वो अंदर नीचे ज़मीन के अंदर धंसता गया और वो पेड़ धीरे धीरे कोल में तब्दील होता गया। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इंसानों ने वो कोल आज के दिन में ख़त्म कर दिया है। उस वक्त में बड़े जितना बड़ा हुआ करता था और ड्रैगन फ्लाई एक बात जितना बड़ा हुआ करता था। और उस वक्त में जो ड्रैगन फ्लाइज थे वो एम्फीबियन का शिकार करते थे। लेकिन आज टेबल बदल गया है। आज एम्फीबियन ड्रैगन फ्लाइज का शिकार करते हैं। यह इतने विशाल होने का यही कारण था क्योंकि उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसेक्ट के पास नाक नहीं होती,
लेकिन वो ब्रीथिंग के लिए अपने स्किन का इस्तेमाल करते हैं। अब के मुकाबले उस वक्त में 15% ज़्यादा ऑक्सीजन हुआ करता था, जिसकी वजह से उनकी स्किन बड़ी हुआ करती थी। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी बड़ी स्किन, जितना कम ऑक्सीजन उतनी छोटी स्किन। वैज्ञानिकों ने जब अपने लैब में इसको टेस्ट करके देखा कि एक इंसेक्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन दिया गया तो उसका आकार और ज़्यादा बढ़ता गया। तो यही था इस वक्त का राज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।